हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। अभी लास्ट वीक में हमने आपके साथ जो IUI से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था जहाँ पे हमने डिस्कस किया है उस वीडियो में प्रिकॉशंस आफ्टर IUI के बाद आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया था जब एक ओवरी में वेट करता है स्पर्म का तो यूट्रस में डालने का क्या फ़ायदा, और एग वेट करने के बाद ख़राब हो जाता है, बच्चेदानी में कैसे पहुँच सकता है। दूसरा एक उनका ही कमेंट और था, एक बात और, IUI से पहले जिस डेट पे डॉक्टर बोलती है संबंध बनाने को शायद उससे ही प्रेगनेंसी रुक जाती हो, IUI से नहीं, तभी तो इतने लोगों का IUI फेल होता है। प्लीज़ रिप्लाई। तो चलिए इस बात पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले, तभी तो इतने लोगों का IUI फेल होता है, IUI फेल क्यों होता है या फिर IUI सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है, इस पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है आपके साथ, प्लीज़ चेक दैट आउट। अब सबसे रही बात कि एग ओवरी में वेट करता है, ये सेंटेंस ही सबसे पहले आपका गलत है। एग ओवरी में कभी भी वेट नहीं करता है। आपको समझना होगा, ओवरी से एग निकलता है, राइट। ओव्यूलेशन वहाँ से होता है, जब फॉलिकल फुली मैच्योर हो जाता है वहाँ से फॉलिकल रप्चर होता है और एग वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद जो बच्चेदानी की अटैच जो नलियाँ होती है, जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं या फिर जिसे बीजवाहक नलिका भी कहा जाता है हिंदी में, वो फैलोपियन ट्यूब्स की जो एंड होती है, जो ओवरी के पास होती है, उसका स्ट्रक्चर लाइक फिम्ब्रिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर्स के जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका मूवमेंट हमेशा इस तरीके से होता है। तो वो एंड ओपन होता है और वहाँ से उस एग को, जैसे ही फॉलिकल रप्चर होके ओवरी से फॉलिकल रप्चर होता है, एग रिलीज होता है, उस एग को वो फैलोपियन ट्यूब्स अपने अंदर खींच लेती है और वो एग यानी कि स्त्री बीज यानी कि ओवम, एम्प्यूला पार्ट होता है बच्चेदानी बीजवाहक नलिका का, फैलोपियन ट्यूब का, वहाँ पे जाके वो एग रुकता है और वेट करता है स्पर्म्स का फॉर फर्टिलाइजेशन। ओवरी में एग वेट नहीं करता है, एग वेट करता है फैलोपियन ट्यूब्स में। ओके, तो अगर एग वहाँ पे वेट कर रहा है तो स्पर्म्स को यूट्रस में डालने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारा जो एक ह्यूमन हमने ये जो ट्रीटमेंट पार्ट निकाला है, राइट, उसके कुछ लिमिटेशंस है। हम डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब तक, जहाँ पे ओवम है, वहाँ तक जाके स्पर्म्स को नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, सम लिमिटेशंस आर देयर। सो एक नॉर्मल और नेचुरल तरीका जो है कि आप अगर नेचुरली सेक्स परफॉर्म करते हैं तो स्पर्म्स जो होते हैं वो वजाइनल एरिया में डिपॉजिट होते हैं, वहाँ से फिर वो यूट्रस के सर्विक्स को क्रॉस करके, बच्चेदानी के मुंह को क्रॉस करके बच्चेदानी में जाते हैं, वहाँ से वो आगे तैरते हुए जाएंगे और दोनों साइड की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसमें वो एंटर करते हैं। ये वैसे भी नेचुरल फिनोमिनन, ये वो स्पर्म्स वहाँ से बहते हुए आगे जाते ही है, उनका फॉरवर्ड डायरेक्शन उसी तरीके से होता है। दिस इज लाइक नेचुरल टेंडेंसी। बट जब हम IUI के द्वारा आपका सीमेन सैंपल इम्प्रूव करके उसकी इम्प्यूरिटीज़ को निकाल के जब वो सैंपल डायरेक्टली यूट्राइन कैविटी में हम छोड़ते हैं IUI के द्वारा, इसीलिए इस प्रोसेस को इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन IUI ऐसे कहा जाता है। अगर फैलोपियन ट्यूब्स में छोड़ सकते थे तो उसका नाम शायद कुछ और होता था, राइट। वो यूट्रस तक ही छोड़ा जाता है, उसके बाद वो शुक्राणु अपने आप ही वो बहते हुए आगे फैलोपियन ट्यूब्स तक का रास्ता को उनको तय करना होता है और वहाँ पे जाके नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी जैसे फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही वो एग को फर्टिलाइज करता है। और हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एम्प्यूला पार्ट में होता है, तो एग जहाँ पे रुका है ना फैलोपियन ट्यूब में, वही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके, अभी अगला जो इनका कमेंट था कि वेट क्या फ़ायदा, और एग वेट करने के बाद ख़राब हो जाता है तो बच्चेदानी में कैसे पहुंच सकता है। ओके, तो यस, एग का जो एक रेट हम बोल सकते हैं, सर्वाइवल रेट, या फिर एग कितने दिनों तक अच्छा रहता है, जिंदा रहता है, तो एग का जो है ना वो जैसे रिलीज़ हो गया, वो एम्प्यूलरी पार्ट में आ गया, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में आ गया, तो वहाँ पे वो 24 घंटे तक जीवित रहता है। जी हाँ, 24 घंटे के बाद सर्वाइवल रेट उसका नहीं होता है, ऐसा सर्वेस का मानना है। और अगर उस 24 घंटे में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर उन 24 घंटों में शुक्राणु अगर उस एग तक नहीं पहुंचे, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। तो जी हाँ, खराब हो सकता है एग, लेकिन 24 घंटे के बाद में। ओके, उसके बाद एक और आगे लिखा था उन्होंने, अगर वो खराब हो जाता है तो बच्चेदानी में कैसे पहुंच सकता है। ओके, तो खराब तो हो ही जाता है, खराब होने के बाद वो बच्चेदानी में पहुंचे ना पहुंचे, वैसे भी प्रेगनेंसी नहीं रहने वाली, क्योंकि वो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ है। ओके, अगर वो फर्टिलाइज हो चुका है, उन 24 घंटों में रिलेशन रख के या IUI करा के आपके शुक्राणु एग तक पहुंच गए हैं,
और वो एग फर्टिलाइज हो चुका है, बच्चा तैयार हो चुका है, तो वैसे भी मैंने ये बात अपने कई सारे वीडियोस में आपको बताई है कि बच्चा पहले 5 दिन तक फैलोपियन ट्यूब्स में ही बढ़ता है। जी हाँ, और धीरे धीरे वो बढ़ते 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 भी जाता है, अपने आप बढ़ता भी है और अपने आप धीरे 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 वो बच्चेदानी की तरफ सरकता भी है, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसमें एक सिलियरी मूवमेंट होता है, जिस वजह से वो एक धीरे 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 5 दिनों तक, 5वें दिन तक यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। जिस रास्ते से शुक्राणु गए थे वहाँ तक, उसी रास्ते से वो बच्चा बनने के बाद बच्चेदानी तक आता है। बच्चेदानी में आने के बाद वहाँ पे जो गद्दी तैयार होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहाँ पे जाके ये बच्चा चिपकता है और वहाँ पे वो ग्रो करता है पूरे 9 महीने तक, क्योंकि बच्चेदानी एक्सपांड हो सकती है, पूरे 9 महीने तक अपने आप को बड़ा कर सकती है वो बच्चे को वहाँ पे। लेकिन जब ये बच्चा अगर 5 दिनों तक बढ़ते हुए आके यूट्राइन कैविटी में नहीं आया और वो बच्चेदानी, वो फैलोपियन ट्यूब्स में ही चिपक गया, तो उस चीज़ को, प्रेगनेंसी को बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी ज़्यादा देर तक डेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर सकते और उन बच्चे को निकाल ही देना पड़ता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स बहुत पतली होती है और वहाँ पे पूरे 9 महीने तक बच्चे को ग्रोथ करने के लिए जगह वहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। और एक बार अगर बच्चा कहीं चिपक जाता है तो उसको खींच के फिर वापस बच्चेदानी में लाके चिपका दो, ऐसा कोई टेक्निक अभी तक तो डेवलप नहीं हुआ है। सो यस, अगर बच्चेदानी में बच्चा आता है तभी वो चिपकता है, 5 दिन तक वो वैसे भी बीजवाहक नलिका में ही ग्रो करता है, बढ़ते रहता है, वहाँ तक उसका न्यूट्रिशन पहुँचाया जाता है बीजवाहक नलिका से। ब्लास्टोसिस्ट एक नाम स्टेज होती है बच्चे की, वहाँ तक वो वैसे भी ट्रैवल करता है बच्चेदानी तक आने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स में। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट तैयार हो जाता है वो तब तक वो बच्चेदानी में आ जाता है और उसके बाद अर्ली ब्लास्ट, लेट ब्लास्ट के बाद उसका कवरिंग निकल के वो बच्चा बच्चेदानी में चिपक जाता है। एक बार अगर बच्चेदानी में बच्चा चिपक गया, जिस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है, उसके बाद बोल सकते हैं कि यस, आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ है और वो अभी वो ग्रो करेगा। ओके, उसके बाद एक था कि एक बात और कि IUI से पहले जिस डेट पे डॉक्टर बोलते हैं संबंध बनाए, तो शायद उससे ही प्रेगनेंसी रह जाती है, IUI से नहीं। अगर नेचुरल तरीके से संबंध बना के ही अगर आपकी प्रेगनेंसी रहनी है तो IUI कराने की ज़रूरत शायद ना पड़ती, आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। इस बात को आपको समझना होगा। इस पे हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि हमें रिलेशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना है तो कब बनाना है, कितनी बार बनाया ना, ये सब डिस्कस किया है हमने अभी लास्ट वीडियो में। ओके, आप वो भी एक बार देख लीजिए। एक फिर से शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता दूं कि रिलेशन बनाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन उससे कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, नुकसान तो है नहीं, तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं अगर आपका मन है तो। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि IUI के द्वारा जो नेसेसरी चीज़ होना है वहाँ पे प्रेगनेंसी रहने के लिए, वो वैसे भी डॉक्टर ने आपके लिए करवा दी है। लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप रिलेशन रख सकते हैं या उससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप रिलेशन बना सकते हैं, बिकॉज रिलेशन बनाना इट्स अ लव मेकिंग प्रोसेस। ये कोई मैकेनिकल टेक्निकल ट्रीटमेंट पार्ट तो है नहीं रिलेशन बनाना, राइट। तो वो एक पार्ट है जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। ओके, और फिर उन्होंने लास्ट में लिखा है कि तभी तो इतने लोगों का IUI फेल होता है। IUI सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है, या फिर IUI का सक्सेस रेट क्या है, या फिर IUI फेल क्यों होता है, इसके काफ़ी वीडियोस हमने आपके साथ शेयर किए हैं। काफ़ी वीडियोस में ये बात हमने डिस्कस की। IUI का पूरा सीरीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए चैनल पे। बट IUI का सक्सेस रेट वैसे भी कम है। IUI स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए केसेस में जो एक अड़चन होती है, स्पेसिफिकली जो हम बोलते हैं कि हस्बैंड की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, और फीमेल में कोई दिक्कत नहीं है, वाइफ की कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली IUI बहुत बार पहली दूसरी साइकिल में ही पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन इश्यूज़ है, या फिर फर्टिलाइजेशन इश्यूज़ है, या फिर ओव्यूलेशन इश्यूज़ है, तो ऐसे केसेस में मोस्ट प्रोबेबली, और डेफिनेटली सीमेन के भी इश्यूज़ अगर है, तो ऐसे केसेस में IUI का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड साइकिल तक भी पॉजिटिव आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर 3 IUI तक आपके केस में पॉजिटिव नहीं आता है प्रेगनेंसी, तो उसके बाद डॉक्टर आपको फर्दर ट्रीटमेंट्स जो होती है क्लिनिक्स की, जैसे कि IVF, ICSI, या फिर डोनर सीमेन सैंपल के साथ, डोनर एग्स के साथ, इस तरीके से अलग अलग फर्टिलिटी के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो आपको आपकी मर्ज़ी से चूज़ करने होते हैं। डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा तरीका आप अपनाना चाहते हैं बच्चा पाने के लिए। तो यस, आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और इस वजह से थैंक यू फॉर सच कमेंट्स, क्योंकि इस वजह से और भी काफ़ी लोगों के जो सवाल मन में चलते रहते हैं, उसके भी उनके सवालों के जवाब शायद उनको मिल गए होंगे।
तो और भी अगर कोई सवाल है IUI से रिलेटेड, मेरे ख्याल से और 2 कमेंट्स मैंने चूज़ किए हैं, उस पर और मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सारी बात नहीं डिस्कस कर सकते, राइट। हम काफ़ी कोशिश करते हैं IUI के बारे में डिस्कस करने की, लेकिन इतनी वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ, फिर भी कमेंट आते हैं, फिर भी अरे ये रह गया बताने को, ये रह गया डिस्कस करने को, ये कन्फ्यूजन अभी भी मेरे पेशेंट्स में, मेरे व्यूवर्स में है, तो उस पर मैं वीडियो लेके आती हूँ। तो प्लीज़ आपका जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, उसके जवाब पूरा तरीके से देने की कोशिश मैं हमेशा करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।